बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उरगज़ई। नाज़रीन, आज से हम केपी कॉलिंग के नाम से शो करेंगे। ये भी उसी तरह का करंट अफेयर या हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है जिसमें हम मुल्की और जो इलाकाई इश्यूज़ है उन पे आपके सामने ताज़ा तरीन तज्ज़िये और तबसरे पेश करेंगे। इसका सेट भी किसी हद तक तब्दील हो गया है। उम्मीद है आप लोग ये शो पसंद करते रहेंगे और इस तरह मुझे बर्दाश्त करते रहेंगे। तो अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। इसी माह के आगाज़ में यानी 1 जून को यहाँ से कबायली मशरान पर मुश्तमिल एक जरगा कलदम तंजीम तहरीक तालिबान से बातचीत करने के लिए काबल गया था और वहाँ 2 दिन तक मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए, जिसके बाद टीटीपी की तरफ से एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंगबंदी का ऐलान भी किया गया है। और अब फ़रीक़ैन की तरफ से जो मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे गए हैं उस पर गौर व फ़िक्र जारी है। ऐसी इतलात भी हैं कि पाकिस्तान की जय्यद उलमा पर मुश्तमिल एक जरगा भी बहुत जल्द काबल जा रहा है, जो वहाँ पे टीटीपी की क़ियादत से मुज़ाकरात करेगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो फ़रीक़ैन की तरफ से जो मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे गए हैं वो किस हद तक मानने वाले हैं। क्या जो मुज़ाकरात हुई है या मुतालबात रखे गए हैं उसमें कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, और फ़रीक़ैन के लिए एक दूसरे के मुतालबात मानना किस हद तक मुश्किल या आसान होगा। इस पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में दौलत इस्लामिया या दाइश के हमले जो है उनमें तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी काबुल में सिखों के एक गुरुद्वारे पर हमला किया गया था, जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश की तरफ से कबूल की गई थी। इसके साथ साथ दाइश के प्रोपेगेंडा मुहिम में भी बड़ी तेज़ी आ रही है। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनाब मलिक वारिस खान अफरीदी साहब, कबायली मलिक हैं और जो तालिबान के साथ जरगा हुआ था ये भी उसमें शरीक हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और उसके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, रोज़नामा डॉन में कॉलम लिखते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मलिक हबीब नूर उरगज़ई साहब। ये भी एक कबायली मलिक है जो जरगा हुआ था काबुल में, ये भी उसमें शरीक थे। और इसके अलावा ये तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान जो एक सियासी जमात है उनके वाइस चेयरमैन भी हैं। तो आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं हबीब नूर मलिक से जो है ना आगाज़ करूँगा। मलिक हबीब नूर उरगज़ई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हूँ जी। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू रफ़त भाई। मलिक साहब, ये जो जैसे मैंने जिक्र किया आप खुद भी उस जरगे में शरीक थे जब तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान में 2 दिन आप लोगों ने मुज़ाकरात किए थे। तो जो फ़रीक़ैन की तरफ से एक दूसरे के सामने जो मुतालबात रखे गए थे उसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रिया अदा करते हैं रफ़त साहब आपकी और आपके चैनल की। ये बड़ा एक अहम इशू है, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये एक इशू चल रहा है जी। जो कि एक स्टेप उठाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी 22 करोड़ आवाम जो है इस चीज के इंतजार में हैं कि कब ये खुशखबरी मिलेंगे पाकिस्तान को कि तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं कि ये जंग चल रहा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा था कि दोनों फरीकैन की तरफ से इससे पहले भी कोई छोटे छोटे मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन दोनों फरीकैन की तरफ से यही एक डिमांड था कि इसमें कबायली ग्रैंड जरगा हो ताकि हमारी बीच में कोई ऐसा जरगे में एक ऐसा मुज़ाकरात करें कि वो यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अफगानिस्तान की मफाद में भी हो कि यहाँ पे अमन कायम हो जाए। जी। तो वो जो छोटे छोटे जरगे थे तो इसमें जब हमारा ग्रैंड जरगा गया था तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी उनके मतलबात थे तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह जरगे ने कोई ऐसा किरदार अदा किया था कि तकरीबन ऐसा समझो कि 98% वो तकरीबन दोनों फरीकैन इस पे राजी थे। एक चीज पे जो हमारा उनके साथ हुई थी, उन्होंने फाटा इंजमाम की बात की थी कि
फाटा इंजमाम जो है इसको आप ख़त्म कर लें। जी। तो इसमें से ये था कि क्योंकि ये तो जाहिर है और जरगे का एक हुस्न भी है कि फ़ारिक़ैन डिमांड करते रहेंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार जो अदा करेंगे वो उसका अहम ज़िम्मेदारी जो होगी वो होगी जरगे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जरगे में ऐसा नमौड़ी, हम पश्तो में कबायली जरगे में उसको कहते हैं, नमौड़ी मुशरान इसमें शामिल थे कि उन मुशरान ने बड़ा अच्छा इसमें किरदार अदा किया था और अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि फाटा इंजमाम जो है वो जरगी मेंबरान ने उनको यही जवाब दिया था कि ये इंजमाम हुआ है थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू पे, क्योंकि हुकूमत के पास वो इख्तियार नहीं है कि वो कह दें कि यार चल बस ठीक है ये इंजमाम हमने खत्म कर दिया है। तो लेकिन ये क्या अमारत इस्लामी जो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, जरगे ने उसको भी रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि अब मुज़ाकिरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी खुशगवार इस सिलसिले में चल रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोग भी किरदार अदा करें, क्योंकि टीटीपी वाले जो हैं उनका वो ये था कि अगर ये इंजमाम खत्म हो जाएं, और इसमें उन्होंने जो वो पेश किए थे कि हमारी कबायली रवायत थी, कबायली एक सिस्टम था, कबाइल में एक जरगा था, क्योंकि इंजमाम में जरगे पे कोई पाबंदी नहीं है, इंजमाम में कोई ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि हमारी कल्चर को वो नुकसान पहुंचाएं। तो हम ये जरगे वाले जो है इस चीज पे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो वो किया था, सीज फायर हुआ था, इस चीज पे हुआ था कि 3 महीने के अंदर अंदर हम इसका ऐसा हल निकालेंगे बीच में से कि दोनों फरीकैन इस पे राजी हो जाए।